माइक बच्चे म्यूट रखिए, ठीक है। इफ यू आर स्टिल ज्वाइनिंग, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा कोशिश करिए कि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा क्रिएट ना हो। मैम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन गया है, बट अभी तक नहीं बना है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट। कुछ चीजों का बन गया है, कुछ सब्जेक्ट्स का बन गया है, कुछ का नहीं बना है, ठीक है। तो एक बार बन जाएगा तो आई विल सेंड इट। ऑलराइट, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो नाउन और प्रोनाउन है वो आपका ग्रामर सेक्शन 2 पोर्शन कंप्लीट हो गया है। एंड बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ ग्रामेटिकल इश्यूज, उससे पहले कुछ हम कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि बीच बीच में हमें चेंज टोन करते रहना है, अदरवाइज फिर हो सकता है कि हमारा ग्रामर पूरा हो जाए लेकिन हमारा जो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या चीजें जानना होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, पहले ये हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन आखिर है क्या, ठीक है। किसी भी जरिए से आप अगर बात बताते हैं, बच्चे माइक म्यूट रखिए, बार बार कह रही हूँ, क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। इफ यू आर स्टिल ज्वाइनिंग तो ज्वाइन करते ही आप अपना माइक म्यूट रख कर दें ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। वॉइस मेरी कट जाती है अगर आप लोग में से किसी का भी अनम्यूट रहता है तो, ठीक है। ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन आखिर है क्या। कम्युनिकेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप यहाँ पर अपने जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं, जो भी बात आप किसी को बताना चाह रहे हैं, वो सभी बातें बताने का जो एक प्रोसीजर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके माइंड में आया कि आज आपको जो ये क्लास है उसमें एक प्रेजेंटेशन देना है, तो ये जो किस चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन देना है आपको, प्रेजेंटेशन आपको देना है दैट इज अबाउट योर, तो लाइव नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये यूट्यूब पे चल जाता है रिकॉर्डिंग आपका। एज अ बस आपका जो ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो आपका प्रोसीजर है, आप अपने जो भी माइंड में बातें हैं वो सभी एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। वो सभी चीजें हैं, वो सभी चीजें आपको जो प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, ठीक है, कि आपका जो आइडिया है उसको आप फॉर्मुलेट करेंगे, उस आइडिया को आप इस तरह दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो प्रोसीजर होगा कि आप सेंड करेंगे, एक मीडियम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने जो रिसीवर हैं जिनको आप बोलना चाहते हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, उनको जाके आप अपना मैसेज सुना देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। बेसिक पार्ट्स जो होते हैं आपको कम्युनिकेशन के, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा अगर हम स्टार्टिंग से कहीं और स्टार्ट कर देते हैं तो बेसिक आपका हो सकता है कि क्लियर ना हो, ठीक है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। सी पहला चीज जो है आपका है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका होता है कम्युनिकेशन का, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है आपका, द फर्स्ट पार्ट इज टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन और टू हैव एन आइडिया टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। यानी कि बच्चे माइक म्यूट करिए, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जितने न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होते जा रहे हैं वो लोग यहाँ पर अनम्यूट कर देंगे व्हेन दे आर ज्वाइन, ठीक है। सो बेसिक चीज जो आपका होता है कम्युनिकेशन में, सबसे पहले जो आपको जानना है कि आपके पास ये आइडिया आना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास कम्युनिकेशन बात स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ बात हो, ये चीज आपको लगना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टू गेट एन आइडिया। वन, ठीक है, गेट एन आइडिया, ये हमारा पहला प्रोसीजर है। और कौन आइडिया लेता है या फिर किसके पास आइडिया आता है, ये प्रोसीजर जो है ये सेंडर से स्टार्ट होता है। सो दिस प्रोसीजर इज स्टार्टेड बाय सेंडर, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है ये आपका जो सेंडर है वो स्टार्ट करता है। तो आपका सेंडर जो है उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन मैं किसी और को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ,
ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा ये इसी थॉट से होगा कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, इसे मैं पास ऑन करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, जब आइडिया उसके पास आ गया तो सेकेंड प्रोसीजर क्या होगा? सेकेंड प्रोसीजर होगा कि वो उस आइडिया को इस तरह बैठाएगा कि आपका जो रिसीवर है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक 5 साल के बच्चे को एक बेसिक चीज समझाना है, तो उस 5 साल के बच्चे को अगर आप साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहेंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा उसके लिए समझना? उसने ना साइंस पढ़ी है, उसने ना लॉस पढ़े हैं, उसने हो सकता है कि उस चीजों के नाम भी नहीं सुने होंगे। तो उस बच्चे के लिए बेसिक साइंस भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। तो जब भी आप कभी भी किस कम्युनिकेट करते हैं तो ये सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना जो मैसेज है इस तरह इनकोड करें कि आपका जो रिसीवर है वो समझ जाए। इस प्रोसीजर को कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इनकोडिंग। ये सेकेंड प्रोसीजर है जो आपका आइडिया फॉर्म होने के बाद होता है। ठीक है, इनकोडिंग। और इनकोडिंग भी कौन करता है? इनकोडिंग भी आपका सेंडर ही करता है। ठीक है, इनकोडिंग भी आपका सेंडर ही करता है। तो इनकोड करने का मतलब कि आपने इनकोड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोड्स लिख रहे हैं, कंप्यूटर के कोड्स लिख रहे हैं या फिर उसको किसी और लैंग्वेज में कोड्स 0101 कोड्स लिख रहे हैं। नहीं, कोड इनकोडिंग का मतलब कि आपने अपना जो मैसेज है वो इस तरीके से बैठाया, इस तरीके से बनाया कि आपका जो रिसीवर है, जिसको भी आप बोल रहे हैं, वो आपकी बात समझ जाए। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रेंच बोलने लगूं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि अगर किसी ने फ्रेंच पढ़ी हो तो उसको समझ में आए, अदरवाइज किसी को भी नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है, मुझे बीइंग अ सेंडर, मुझे ऐसा सोर्स या ऐसा मीडियम सिलेक्ट करना है। ठीक है। और इस तरीके से अपना मैसेज रखना है जिससे मेरा जो सेंडर, मेरा जो रिसीवर है, उसे मेरी सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, आपके जो क्लासेस होती हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें जब आपको समझाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हर एक चीज हिंदी में समझाने की कोशिश करें। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो हिंदी में समझाएंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। लेकिन हिंदी में समझाने का ऐसा मतलब नहीं है कि वो हर वर्ड हिंदी में ही यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं हर वर्ड वो हिंदी में? क्योंकि आप भी वो सारे वर्ड्स हिंदी में यूज नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी मीनिंग हम नहीं जानते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ही पहचानते हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, या कंप्यूटर हो गया। इन सब के क्या हम हिंदी लिखने जाएंगे? जब हम बात करेंगे हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, हम इंग्लिश में ही ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स को, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हमें इस तरह अपने मैसेज को इनकोड करना है, यानी कि इस तरह अपने मैसेज को बनाना है ताकि हमारा जो भी यहाँ पर मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं रिसीवर को, वो उसे समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है। तो अगर मैं कंप्यूटर की हिंदी बोलूंगी, हो सकता है कि बीइंग एन आईटी स्टूडेंट आपको भी शायद समझ में नहीं आए। ठीक है। लेकिन अगर किसी को पता होगा तो समझ में आ जाएगा वो। तो आपको जो मैसेज इनकोड करना है सेंडर की तरफ से, सेंडर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब मैसेज इनकोड करता है, इनकोड करने का मतलब ये हुआ कि उसे ऐसी तरीके से लिखना या ऐसे तरीके से बोलना या ऐसे तरीके से दिखाना जिससे आपका जो रिसीवर है वो बात को तुरंत समझ जाए। इस प्रोसीजर को कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? उसको एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे वो इस मैसेज को अब सेंड कर पाए। ठीक है। उसके पास मैसेज आ गया, मतलब उसके पास आइडिया आया कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मुझे ये किसी और को बतानी है या एक पर्टिकुलर पर्सन को बतानी है। ठीक है। तो उसके पास ये आइडिया आ गया, उसके बाद उसने उसको इनकोड कर दिया। इनकोड यानी कि उसको इस तरीके से डाल दिया ताकि इस तरीके से वर्डिंग बना उसकी या इस तरीके का जेस्चर किया जिससे आपका जो रिसीवर है वो समझ जाएगा। बच्चे बार बार अनम्यूट क्यों हो रहा है आप लोग सबका माइक? मैंने पिछली बार, आपको याद है, लास्ट क्लास मैंने एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाला था इस वजह से। ठीक है। अगर कोई इश्यू हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप यहाँ मैसेज करिए, अदरवाइज फिर यहाँ पर
मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी इस तरह अगर प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, ऑल राइट। सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर जब उसने इनकोड कर दिया, ठीक है, ये दोनों प्रोसीजर हो गया, उसका मैसेज हो गया तैयार। लेकिन मैसेज होना काफी नहीं है, उसके बाद उसको मैसेज सेंड भी करना है। तो मैसेज सेंड करने के लिए वो क्या करेगा, वो चैनल चूज करेगा। ठीक है, वो चैनल चूज करेगा जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है, जिसके थ्रू आपका जो मैसेज है वो सेंड होगा। ठीक है, जिसके थ्रू आपका मैसेज इज सेंड। ठीक है, बच्चे माइक अनम्यूट क्यों हो रहा है, अभी तो कोई ज्वाइन नहीं किया। तो ये चैनल क्या करता है, ये चैनल डिसाइड करता है कि आपका जो मैसेज है, ठीक है, वो इस चीज के थ्रू जाएगा। ठीक है, चैनल आपको डिसाइड करना है कि किस मीडियम से यूज करके आप अपना जो मैसेज है वो सेंड करना चाहते हो। ठीक है, क्या यूज करके आप यहाँ पर मैसेज जो है, सॉरी, क्या यूज करके आप अपना जो मैसेज है वो सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने चैनल एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो क्या चैनल सिलेक्ट किया हमने, चैनल सिलेक्ट किया कि हम यहाँ पर मैसेज किस चैनल से सेंड करेंगे, हम जूम क्लासेस, जूम ऐप जो है ऑनलाइन नेट का यूज करके, हम जूम ऐप का यूज करके मैसेज जो है वो सेंड करेंगे। तो ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर आपका हो गया सेंडर की तरफ से। ठीक है, मैसेज अब उसने सेंड कर दिया। अब रिसीवर साइड से उसके साथ क्या क्या होगा, रिसीवर यहाँ पर जब मैसेज सेंड हुआ तो उसके बाद क्या करना है, रिसीवर को ये मैसेज रिसीव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा दैट विल बी रिसीविंग द मैसेज बाय द रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर होगा दैट इज, लेट मी राइट इट डाउन। नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा, रिसीवर जो है रिसीवर आपका रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीवर जो है उसके पास मैसेज पहुंच गया, उसके पास मैसेज पहुंच गया। जैसे मैं यहाँ पर जूम क्लासेस के थ्रू आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ तो आपके पास मैसेज पहुंच गया। ठीक है, तो ये रिसीवर का प्रोसीजर हो गया शुरू। यहाँ तक ये सेंडर था। ठीक है, ये सारे काम सेंडर ने किए, उसके बाद ये मैसेज जो है रिसीवर के पास चला गया। अब इसके आगे जो भी काम होगा वो रिसीवर को ही करना होगा। तो यहाँ रिसीवर क्या क्या काम करेगा, वो रिसीवर यहाँ पर सबसे पहले उसका जो मैसेज है उसको डिकोड करेगा। यानी कि यहाँ पर इनकोडिंग हुई, यहाँ पर उस मैसेज को बनाया गया, तो अब उस मैसेज को समझने के लिए उसे डिकोड करना पड़ेगा। यानी कि डिकोड का मतलब क्या, कि उसे समझना पड़ेगा कि ये मैसेज क्या लिखा गया है। ठीक है, ये मैसेज जो है, ये मैसेज क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, किस इमोशन के साथ लिखा गया है, ये सारी चीजें कौन इंटरप्रेट करेगा, ये आपका रिसीवर इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, डिकोड करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स है वो आपको डांट रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो हंसते हंसते डांटते हैं, तो ये बात आपके समझने के लिए होती है कि आप अभी भी डांट ही खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मजाक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल, जेस्चर, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें जज करके आप डिसाइड करते हो कि जो आपका सेंडर है वो किस मैसेज को किस तरह मीनिंग, किस मीनिंग के साथ आपको मैसेज भेज रहा है। ठीक है, उसका क्या इंटेंशन है, क्या मतलब है आपको मीनिंग भेजने का, ये मैसेज, ये आप फाइंड आउट करते हो इस प्रोसीजर में, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। अब डिकोडिंग करके उसने मैसेज तो समझ लिया। ठीक है, मैसेज समझने के बाद वो क्या करेगा, मैसेज समझने के बाद क्या यहाँ पर प्रोसीजर खत्म हो गया, नहीं। द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीडबैक। ठीक है, आपका जो फीडबैक है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके मैसेज में। सॉरी, यहाँ पर फीडबैक आपका गलत हो गया, एक मिनट रुकिए। यस, फीडबैक जो है आपका, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर मैसेज। ठीक है, आपका ये जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर है, अगर इसमें फीडबैक नहीं रहेगा
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और ये फीडबैक सेंड कौन करता है? ये रिसीवर सेंड करता है आपका। किसको सेंड करेगा? सेंडर को सेंड करेगा। ठीक है, ये रिसीवर आपका सेंडर को फीडबैक सेंड करेगा। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आप वर्बली करें, चाहे मतलब बोल के करें, लिख के बताएं, या फिर सिर्फ जेस्चर्स, ठीक है, हाथ हिला के, सर हिला के, आई कांटेक्ट करके, ये सारे प्रोसीजर के थ्रू अगर यहाँ पर आप प्रेजेंट करते हैं अपना कोई भी जो बात कहना चाह रहे थे, वो चीज आपने समझ ली, ठीक है, तो सेंडर को रीअश्योरेंस मिल जाता है, सेंडर को समझ में आ जाता है कि आपका बात जो वो कहना चाह रहा है, ये चीज जो सेंडर ने आपको मैसेज सेंड किया वो आपने समझ लिया। ठीक है, नाउ इज देयर एनी डाउट इन दिस प्रोसीजर? ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसीजर है। ठीक है, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसीजर है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। यू कैन कीप इट अ स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट आप इस चीज का रख सकते हैं, इस डायग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट जो होता है दैट इज फॉर द सेंडर, एंड बाकी के 3 पार्ट जो होते हैं दैट इज फॉर द रिसीवर। सेंडर के पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन इनकोड करेगा, फिर चैनल के थ्रू सेंड करेगा। रिसीवर रिसीव करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, उसके बाद वो फीडबैक भेजेगा। यस माधव। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हेयर योर वॉइस। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? यस, नाउ एबल टू से। मैम कम्युनिकेशन में मैम एंड मैम कम्युनिकेशन में एंड छूटा हुआ है। बच्चे आपका आवाज मेरे पास नहीं आ पा रहा है, बहुत ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। जो भी डाउट है बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सही से। अगर मेरी भी आवाज ऐसी आ रही है तो भी बाकी स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म कर दे कि मेरी वॉइस ऐसे कट कट के नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। यस मैम, आपकी आवाज सही आ रही है। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो देर इज नॉट प्रॉब्लम देन। माधव, शायद आपके एंड पे यहाँ पर नेटवर्क इशू है, तो एक बार मुझे यहाँ मैसेज के थ्रू बताइए कम्युनिकेशन। अच्छा, एन छूटा हुआ है बच्चे, एन लिख लो ना, वो टाइपिंग एरर हो गया है और क्या। यहाँ पर इतनी सी चीज के लिए बच्चे इतना परेशान कर दिया। मुझे लगा डाउट है आपके पास। ये कम्युनिकेशन में एन छूट गया है, इसके लिए बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, कम्युनिकेशन में एन छूट गया है, लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी ठीक है। Yes, all right, so take a screenshot of for this and keep it as a record for your notes. ठीक है, बेसिक चीज आपको कुछ चीजें थियोरेटिकली पढ़नी पड़ेंगी कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें जो होती हैं ये आपको आगे जाके डेवलपमेंट करेगा कि क्या क्या चीजें आपके कम्युनिकेशन में इफेक्ट करता है। तो जब आप ये चीज देखेंगे कि जो सेंडर है, ठीक है, वो सेंडर ने यहाँ पर आइडिया लिया, तो वो आइडिया किस तरीके से लिया, क्या क्या आइडिया आपको कैसे आएगा, किस तरह के इंफॉर्मेशन आप किस ऑडियंस को भेजेंगे। यस, सेंडर को यहाँ पर आइडिया आया, यानी कि गेट एन आइडिया का मतलब उसके पास एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके पास एक इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन वो किसी और को देना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे पता है कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे एमआरक्यू लेना है। ठीक है, तो मुझे एमआरक्यू लेना है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि मुझे एमआरक्यू इस मंथ का लेना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को मुझे आप तक पहुंचाना भी होगा। ठीक है, तभी तो एमआरक्यू का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर सेंडर हूँ।
ठीक है। फिर मैंने इनकोड किया। इनकोड करने का क्या मतलब कि मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होंगी जो आपके एमआरक्यू के लिए जरूरी है। ठीक है, किस दिन एमआरक्यू होगा, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछूंगी, मतलब कौन से सिलेबस क्या है आपका, एमआरक्यू में कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है, नाउन से पूछूंगी, प्रोनाउन से पूछूंगी। अगर क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ तो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे या आपको लिखना पड़ेगा या फिर कोई रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक गूगल फॉर्म के थ्रू मैं आपको यहाँ पर एमआरक्यू दूंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इन्फॉर्मेशन मैं इनकोड करूंगी और एक चैनल के थ्रू, कौन सा चैनल में यूज करूंगी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आपको क्लास के लिंक भेजती हूँ, वो चैनल यूज करके मैं यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन भेजूंगी। तो मैंने इनकोड किया, वो सारे इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया और एक तरीके से उस मैसेज में इनकोडिंग की। क्या इनकोडिंग की? डेट ऑफ एमआरक्यू, ठीक है, डेट लिखूंगी पहले, किस दिन एमआरक्यू होगा, टुमारो होगा या किसी और दिन लेना है एमआरक्यू, वो डेट लिखूंगी। उसके बाद क्या क्या एमआरक्यू में आएगा ये भी लिखना है मुझे। अगर मुझे सिर्फ मैसेज सेंड करना है, अगर मैं यहाँ पर बता रही हूँ तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि एमआरक्यू में क्या आएगा, फिर आपको बताऊंगी कि एमआरक्यू में क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अटेंडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, 150 स्टूडेंट किसी क्लास में है और मुझे उसको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 150 एक क्लास में अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अगर मैं यहाँ पर ओरल ले रही हूँ या फिर आपका अगर क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर आपका गूगल फॉर्म अगर मैं भेजती भी हूँ तो उसका भी आंसर मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर रिटर्न फॉर्म में मैं ले रही हूँ तो 150 का मैं 1 घंटे में ले सकती हूँ, लेकिन अगर ओरल में मैं ले रही हूँ तो 150 का मेरा एक क्लास में खत्म नहीं होगा। तो मुझे उसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा, मुझे बताना होगा कि किस ग्रुप का पहले होगा, किस ग्रुप का अगले दिन होगा। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन हुआ इनकोड करना, ठीक है। चैनल मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपका क्लास का लिंक जाता है, वो आपका चैनल मैंने यूज किया और उस चैनल के थ्रू मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। अब रिसीवर यानी कि आप लोग उसको मैसेज को ले लिए, समझ लिए, ठीक है। आपने क्या किया, वो मैसेज देखा कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन का हमारा एमआरक्यू हो रहा है, इस दिन हो रहा है और ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब क्या कि वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भेजी, कि मान लो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ नाउन से क्वेश्चन पूछूंगी, तो नाउन के बारे में जो फाइल मैंने भेजी थी वो आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, उस सब से जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप अगली क्लास में क्लियर अप करेंगे, ठीक है। जो भी उस मैसेज से रिलेटेड डाउट है, मान लीजिए मैंने जो मैसेज भेजा है उसमें ये नहीं बताया कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और आपको ये डाउट हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एमआरक्यू होगा, तो ये डाउट आप कैसे पूछेंगे, ये डाउट आप मुझे अगली क्लास में पूछेंगे या फिर अगली बार जब भी आपका मैसेज करने अगर आप बीच में मैसेज करना चाहते हो तो बीच में मैसेज करके पूछोगे। तो ये हुआ फीडबैक, आपके तरफ से मुझे फीडबैक आया कि आपको कुछ डाउट्स हैं और वो डाउट्स मुझे आपने सेंड कर दिए। तो ये फीडबैक मेरे पास आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने शायद नहीं भेजी या फिर ये इस कम्युनिकेशन में ये चीज गड़बड़ होगी, मुझे ये चीज लिख देनी चाहिए थी इस मैसेज में ताकि बच्चों को कोई डाउट नहीं होता। अगर कोई डाउट नहीं है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कहा कि 1 से 50 तक जितने स्टूडेंट है एमआरक्यू होगा आपका नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को आपका एमआरक्यू होगा 1 to 50 रोल नंबर तक का, और उसमें जितने भी स्टूडेंट है उन सबको एमसीक्यू मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी और ये आपको एमसीक्यू यहाँ पर आंसर मुझे बताना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने इन्फॉर्मेशन सारी दे दी। अब आपके पास डाउट नहीं है, अब आप मेरे को कैसे फीडबैक भेजोगे, अब आप मेरे को फीडबैक भेजोगे जब आप यहाँ पर क्लास में एमआरक्यू दोगे, ठीक है। एमआरक्यू क्लास आप अटेंड करोगे और उसके बाद एमआरक्यू दोगे, ये एक नॉन वर्बल आपका वहां पर प्रेजेंट होना एक नॉन वर्बल फीडबैक है मेरे लिए कि मैंने जो सेंड किया था मैसेज वो आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। अभी कोई डाउट पूरे प्रोसीजर में, कम्युनिकेशन प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट? ऑलराइट, सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपका हो गया अबाउट दी एमआरक्यू, सॉरी अबाउट योर कम्युनिकेशन प्रोसीजर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस आप समझ गए, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं ये भी आपको पता चल गए। एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके? सेंडर, देयर आर 6 एलिमेंट्स, ठीक है। सेंडर, योर मैसेज, ठीक है, योर चैनल, ठीक है, योर रिसीवर,
एंड योर फीडबैक, एंड वन थिंग दैट इज योर बैरियर्स, नॉइज, या फिर जो भी आप कहना चाह रहे हो, जो भी चीजें आपके कम्युनिकेशन को डिफेक्ट करती हैं, उन सभी चीजों को हम एक नॉइज में बोल सकते हैं या फिर बैरियर्स बोल सकते हैं। तो ये 6 चीजें जो होती हैं ये आपके कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स में होती है। ठीक है। सेंडर, आपको पता है सेंडर वो होता है जो मैसेज आपको सेंड कर रहा है। मैसेज वो आइडिया जो वो सेंड करना चाहता है। चैनल, जिस मीडियम के थ्रू वो यूज करता है। सी, चैनल एंड मीडियम्स आर समटाइम्स डिफरेंट आल्सो। कई बार चैनल और मीडियम को डिफरेंट डिफरेंट बोला गया है। तो इसका क्या कहने का मतलब है जब डिफरेंट बोलते हैं? तो चैनल का मतलब वो मीडियम यूज करना। ठीक है। अब मान लो कि मैं इंग्लिश में अगर आपको समझा रही हूँ कुछ, या हिंदी में समझा रही हूँ, तो वो लैंग्वेज मैंने जो यूज किया, दैट इज माई मीडियम, वो मेरा तरीका है आपको बताने का कि क्या यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। और चैनल जो हो गया, दैट इज योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर रहे हैं, ये आपका चैनल हो गया, जिस मीडिया को यूज करके, जिस चीज को मैंने यूज करके आपको मैसेज सेंड किया, और जिस तरीके से कर रही हूँ मैसेज सेंड, वो आपका मीडियम होता है। ठीक है। तो इसमें कई बार अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिख रहा है मीडियम और चैनल को अलग अलग, तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। रिसीवर आपका जो मैसेज रिसीव करता है, और कई बार ऐसा भी लिखता है कि रिसीवर वो जो मैसेज आपका इवेलुएट करता है, जो मैसेज आपका अंडरस्टैंड करता है, जो आपको फीडबैक भेजता है। फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर रिसीवर व्हेन ही और शी अंडरस्टैंड। वो जो पर्सन है जब अंडरस्टैंड कर लेगा आपका मैसेज, उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से वो यहाँ पर आपको फीडबैक दे सकता है। ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसीजर के एलिमेंट्स हो गए, ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपका वर्बल नॉन वर्बल आपको पता है। अगर किसी को डाउट है तो एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप वर्ड्स यूज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वर्बल का मतलब जहां पर वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। verbal means when words are used. वर्बल का मतलब कि जब आप कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज कर रहे हैं, चाहे आप बोल के यूज कर रहे हैं, चाहे आप लिख के यूज कर रहे हैं। रिटन और ओरल वर्बल के टाइप्स हैं। ठीक है। वर्बल के अंडर आते हैं। वर्बल का मतलब कि वहां पर वर्ड्स यूज हो रहा है, लैंग्वेज यूज हो रहा है। ठीक है। आप या तो बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। ये दोनों तरीकों से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये डाउट मत रखिएगा, अगर किसी के पास है तो अभी क्लियर कर देती हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। ठीक है। वेयर वर्ड्स आर नॉट यूज। वर्ड्स नहीं यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जब बोल रहे हैं तब वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं यूज हो रहा है। ठीक है। यस सुधांशु। मैम डिस्प्ले शो नहीं हो रहा? नहीं, मैं भेज रही हूँ। ओके। यस। तो आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जब आपका जो मैसेज है, ठीक है, वो मैसेज आपका ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं, जरूरी नहीं है कि आप नहीं बोल रहे हो या फिर बोल रहे हो तो वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। ठीक है। तो मेरा जो पिच है, ठीक है, जिस टोन में मेरी वॉइस जा रही है आपके पास, ठीक है, जो वेरिएशन हो रहा है मेरी वॉइस का, वो सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ठीक है। मेरे फेस का एक्सप्रेशन, मेरे हाथ का मूवमेंट, मेरे जेस्चर्स, मैं जिस तरह बैठी हूँ यहाँ पर, मेरे पोस्चर, ये सारी चीजें जो हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। एंड इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा भी होता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपका जो विजिबल है, ठीक है, जब आप कुछ बोल रहे हैं तो जो चीजें विजिबल होती हैं वो आपका बॉडी होता है। तो उसमें जितना भी चीजें आप कन्वे करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन में आता है आपके। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? आपका आई कांटेक्ट आता है। ठीक है। आप वहां पर जब स्पीकर से बात कर रहे हैं या रिसीवर से बात कर रहे हैं, तो जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसके आंखों में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या फिर वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है। आपने ये चीज नोट की होगी, जब भी क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब उनका बात सुन रहे होते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं।
क्यों देखते हैं? क्योंकि आई कांटेक्ट एक बहुत ही मेजर मीडियम है ये समझने का कि वो पर्सन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये दिखाता है उस पर्सन को कि हम आपकी बात में इंटरेस्टेड हैं और हम आपकी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आई कांटेक्ट बहुत ही मेजर पॉइंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। बच्चे स्क्रीन पे नहीं दिखा रही हूँ ये सारी चीज, ठीक है, मैंने आपको चैट बॉक्स में ही लिखा है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आई कांटेक्ट आता है। सेकेंड थिंग आता है आपका जेस्चर्स। ठीक है, जेस्चर्स का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाकर, ठीक है, कुछ भी आपका हेड नॉड हो रहा है या इस तरह हो रहा है, हाथ हिला रहे हो, ठीक है, हाई करने के लिए या बाय करने के लिए, ये सारे आपके जेस्चर्स होते हैं। यानी कि बॉडी पार्ट को आप कोई भी मूवमेंट कराकर अगर आप कोई जेस्चर्स करते हैं तो अगर आप कोई मोशन करते हैं तो इसे हम जेस्चर कहते हैं। ठीक है, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपको समझ में आता है तो आप सर हिलाते हैं, इसका मतलब क्या कि समझ में आ गया। अगर आप नहीं हिलाते, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसका ना आंसर करना है, जरूरी नहीं है कि आप लोग सब वहां पर क्लास में चिल्ला रहे हैं नो मैम, नहीं, आप कोई कोई ऐसा होता है जो सर भी नहीं हिलाएगा। तो जो नो मैम बोल रहे हैं वो वर्बली फीडबैक दे रहे हैं मुझे, और जो सर हिला रहे हैं वो मुझे नॉन वर्बल फीडबैक दे रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो उस टाइम जो बच्चा यस मैम बोल रहा है वो वर्बल मुझे फीडबैक दे रहा है, और जो सर हिला रहा है इस तरह वो मुझे नॉन वर्बल फीडबैक दे रहा है। तो ये जेस्चर्स हो गया। एंड थर्ड थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका जो पोस्चर होता है, ठीक है, आप किस तरह बैठे हैं, आप किस तरह खड़े हैं उस पर्सन के सामने जब आप बोल रहे हैं, जब आप ऑडियंस के सामने खड़े रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्पीच दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक स्पेसिफिक तरीका होता है वहां पर खड़ा रहने का। ठीक है, किस तरह आपको खड़ा रहना है, किस तरह आपको वहां पर प्रेजेंट करना है अपना जो भी बात कहना चाहते हो, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ताकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ऑडियंस बिना सोचे समझे, अगर उनके पास ये नॉलेज नहीं भी है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, फिर भी वो आपकी बातों को उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे जो आपका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है। अगर आप यहाँ पर इस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या है कि आप वहां पर बात नहीं सुन रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि वो मेरे किसी काम के नहीं है। ये चीज आपकी ऑडियंस समझ जाती है। तो जो भी आपको देख रहा है वो आपको पता देख के बता सकता है कि आप किस तरह बैठे हैं, किस तरह खड़े हो रखे हैं उनके सामने, कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस तरह का आपका पोस्चर होता है, आप स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है, या फिर आगे की तरफ झुके हुए हैं, या पीछे की तरफ झुके हुए हैं, या इस तरह बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में आती हैं, सॉरी। फोर्थ थिंग इज योर एक्सप्रेशन। आपका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है ये भी आपको बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है, कई कई जगह ऐसा होता है जहां पर आपको एक्सप्रेशन नहीं दिखाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पोकर का गेम चल रहा है, या फिर आप इस ऐसे प्रोफेशन में है जहां पर आपको झूठ बोलना है, ठीक है, जो मान लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर्स आते हैं वो अपने एक्सप्रेशन नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर वो अपने एक्सप्रेशन बताएंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि उसका झूठ जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें पर्सन को न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखना जरूरी होता है। न्यूट्रल मतलब जो कि कुछ भी नहीं शो कर रहा है, हैप्पी है या दुखी, खुश है या दुख है, या परेशान है या टेंशन में है या एक्साइटेड है, ये सारी चीजें आपके एक्सप्रेशन में जब नहीं शो कर रही हैं, दैट मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल एक्सप्रेशन तभी रखते हैं जब आपको स्पेसिफिकली उस जॉब में काम करना है या उस तरीके का कोई काम करना है। अदरवाइज आपके एक्सप्रेशन बहुत सारी चीजें कहते हैं। अगर आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं तब आप न्यूट्रल एक्सप्रेशन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आप कैसे बोल रहे हो, बिकॉज वो आपके फेस को देख रहे हैं। जब आप उनकी बातें सुन रहे हैं तो उनकी जो आईज हैं वो आपके फेस को देख रही हैं, और जब उनके फेस को आप देखेंगे, जब ऑडियंस आपकी फेस देख रही है तो वो एक्सप्रेस करेंगी, यानी कि वो चाहेंगी, वो एक्सपेक्टेशन रखेंगी कि आपके फेस पे एक्सप्रेशन दिखे। ठीक है, आपका जो अगर आप कोई गुड न्यूज सुना रहे हैं तो आपका हैप्पी वाला एक्सप्रेशन रहना चाहिए। अगर आप कोई सैड न्यूज सुना रहे हैं तो आपका यहाँ पर सैड वाला एक्सप्रेशन रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई परेशानी वाली न्यूज सुना रहे हैं तो आपका
डिस्टर्ब्ड वाला एक्सप्रेशन रहना चाहिए। ये सारी चीजें अलग अलग एक्सप्रेशन शो करती हैं, ठीक है। तो दीज आर फ्यू पार्ट्स, इसके अलावा भी हैं, दीज आर फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। The most important part in non-verbal communication is that non-verbal communication जो है वो आप जानबूझ के नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन आप खुद ब खुद कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनका हाथ हिलने का एक तरीका होता है, तो वो जानबूझ के ऐसे नहीं हिलाते हैं, वो उनका तरीका होता है, वो उनके अंदर इनबिल्ड है, वो वैसे ही बात करते हैं किसी से भी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो आप सब कॉन्शियसली करते हैं, यानी कि आपके जो सब कॉन्शियस माइंड्स होते हैं उसमें ये जेस्चर्स बैठ गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब सड़क क्रॉस करते हैं, ठीक है, रोड क्रॉस करते हैं और वहां पे क्रॉसिंग साइन नहीं लगा है, तो आप रोड क्रॉस कैसे करेंगे? आप जो आने वाली गाड़ियां हैं उनके सामने ऐसे हाथ दिखाते हैं। ये जेस्चर आपको किसने सिखाया? कोई बुक पढ़ी आपने ये जेस्चर सीखने के लिए, या फिर किसी ने आपको क्लासेस दी ये जेस्चर सीखने के लिए? नहीं दी। ये सारी चीजें आपने देख के ही समझ ली है। तो ये सारी चीजें आपने देखा है सबको करते हुए, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके हैबिट में बैठ गई हैं, तो आप बिना जाने ये सारी चीजें करते हैं। तो नॉन वर्बल जो आपका कम्युनिकेशन होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज अनकॉन्शियस, यानी कि आप बिना सोचे समझे ये चीजें करते हैं, ठीक है। आपका जो एक्सप्रेशन होता है ये आपको सीखना पड़ता है न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन हैप्पी हो चाहे सैड हो ये आप अपने आप देते हैं। आपको कोई सिखाता नहीं है कि जब खुश हैं तो आपको स्माइल करना है, ठीक है। ये चीज आपको बचपन में थोड़ी कोई सिखाया है, ये आप ऑलरेडी करते हैं, ये इनबिल्ड होती है आपके अंदर, ठीक है। सो दीज आर द पोर्शन ऑफ योर कम्युनिकेशन बेसिक थ्योरीज, ठीक है। इन सब का यूज करके वर्बल, नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन प्रोसीजर का यूज करके हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना मैसेज जो है वो अपनी ऑडियंस तक अच्छे से पहुंचा पाए, ठीक है। नाउ इसमें इतना जो भी मैंने पढ़ाया उसमें किसी को भी कोई डाउट है? अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई उसमें किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। चलिए, नहीं है डाउट तो एक बेसिक चीजें मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, दैट इज योर पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर द इमेज। पब्लिक स्पीकिंग क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है ये हम बस इससे पहले जान लेते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेट मी जस्ट शेयर इट फ्रॉम द स्क्रीन so that you all can see and you can take a screenshot for that and keep it in your for later purpose, ठीक है। यस, तो आपका डेफिनेशन क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग का? Public speaking is a process of and act of speaking or giving a lecture to a group of people in structured, deliberate manner intended to inform, influence or entertain a listening audience. इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग डिफाइन कर रहे हैं। जेस्चर, बच्चे जेस्चर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये होता है जेस्चर, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। जेस्चर का मतलब ये इंग्लिश का ही वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जब आप कोई बॉडी मूवमेंट करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है दैट आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड एक्सप्लेन। अगर और कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। यस, तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है, जो काम आप करते हैं उसे एक्ट कहते हैं। स्पीकिंग का एक्ट है जिसमें आप या तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, या तो लेक्चर दे रहे हैं या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, यानी कि एक वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में वो फॉर्म होगा, ठीक है।
और डेलिबरेट मैनर यानी कि आप जानबूझ के, डेलिबरेट का मतलब होता है कि आपको पता है, आप होशो आवाज में ये चीज कर रहे हो, कोई आपको मजबूरी नहीं कर रहा है करने के लिए, या फिर कोई आपको किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है करने के लिए, आप होशो आवाज में अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। तो डेलिबरेट मैनर यानी कि आपको अपना इंटेंशन साफ साफ पता है, क्या इंटेंशन है आपका लेक्चर देने का, या तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं अपनी लिसनिंग ऑडियंस के लिए। इन्फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस को पास ऑन करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका जो यहाँ पर क्लास होगा दैट विल नॉट हैपन ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका डे आएगा ट्यूसडे अल्टरनेट का, ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ये इन्फॉर्म करना हुआ। यानी कि मैंने इंफॉर्मेशन आप तक, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। इससे जो भी रिलेटेड डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे कि मैम क्यों नहीं होगी क्लास, या फिर कैसे नहीं होगी क्लास। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लेकिन ये जो पर्पस है मेरा, जो इंटेंशन है यहाँ पर मेरा बोलने का, वो आपको इन्फॉर्म करने का है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो बहुत ब्रॉड सेक्शन में अगर हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो वो होता है आपका, मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, ठीक है, प्रेस रिलीज आपने सुना होगा, ठीक है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो प्रेस रिलीज करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आरबीआई को कोई नया रूल निकालना होता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं अपने और जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन तक ये बात पहुंचाने के लिए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होते हैं ये आपका एक पब्लिक स्पीकिंग है, जिसका मोटिव क्या है, जिसका इंटेंशन क्या है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीकर रहेगा, ठीक है, जैसे आरबीआई के गवर्नर वहां पर स्टेज पे बैठे रहेंगे आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ही इज द स्पीकर, और वो कर क्या रहे हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किस इंटेंशन से, आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पर्पस है इन्फ्लुएंस करने का। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को सोचने पे मजबूर कर दें अपनी बातों से कि वो जो काम कर रहे हैं उससे अलग हटके उन्हें कुछ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंसर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूट्यूब या फिर आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि जो आपको यहाँ पर अच्छे काम करने के लिए या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी तरफ से एक वर्बल पुश देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक पर्सन है जो ऐसे वीडियोस बना रहा है, यूट्यूब पे वो वीडियोस बनाता है, और उन वीडियोस का कंटेंट क्या होता है, वो ये दिखाता है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन ये है कि हम इन्फ्लुएंस करें, ठीक है, हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस करें लोगों को अच्छा काम करने के लिए, हम उनको सोचने पे मजबूर करें कि हमें यहाँ पर अच्छा काम करना है। यस अमरेश। बच्चे सॉरी मैम, कोई बात नहीं, गलती से हो गया था। यस मैम। ओके, यस। तो आपका यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्या करना है, लोगों को ये चीज सोचने पे मजबूर करनी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अपने लाइफस्टाइल के थ्रू आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई एक हेल्थ फिटनेस पर्सन है तो वो उन अपने वीडियोस में दिखाता है कि मैंने ये शेड्यूल फॉलो किया और इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ, या फिर उनको अगर मसल्स बनाने हैं तो उनके मसल्स डेवलप हुए, ठीक है, 6 पैक्स बन गए। तो ये सारी चीजें वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि आप भी वो प्रोसीजर फॉलो करें। क्या प्रोसीजर, एक्सरसाइज करने का प्रोसीजर फॉलो करें, कितने आवर्स आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, कार्डिक एक्सरसाइज करनी है या फिर कोई और तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, या फिर आपको डाइट फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं, उनका क्या रीजन है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जो डाइट है, जो वो खाना खाते हैं, ये बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये क्यों वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आप इन्फ्लुएंस हो कि आप अपने लाइफस्टाइल में इन सभी चीजों को डालें, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर हेल्दी हो सके उनकी तरह, ठीक है।
तो सेकेंड पर्पस क्या है पब्लिक स्पीकिंग करने का? जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं दे आर ऑल डूइंग व्हाट? दे आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीचेस अगर दे रहा है तो वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है और उसका इंटेंशन क्या है? इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, या फिर अगर मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो और लूं तो जैसे इलेक्शन के टाइम आपने देखा होगा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग जगह जाकर अपनी बातें रखते हैं कि हमें अगर यहाँ पर वोट्स मिल गए, हम अगर जीत गए तो हम ये काम करेंगे, हम ये सारे काम आपकी भलाई के लिए करेंगे। तो ये करना क्या चाह रहे हैं? ये इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं आपको ताकि आप उनके लिए वोट करें। ठीक है, तो ये एक रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर्स है जो कि सालों से चला आ रहा है। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, वो पब्लिक में जाके बातें कर रहे हैं, वो पब्लिक से वो बात पब्लिक को जाके स्पीच दे रहे हैं, वो अपनी बातों से जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप हमें आइए और वोट दीजिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर एंटरटेनमेंट। स्टैंड अप कॉमेडी नाम की चीज आपने सुनी होगी, दैट इज वेरी मच पॉपुलर नाउडेज। ये पहले उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी लेकिन अभी के लाइफ में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। बहुत सारे लोग अपने वीडियोस रिलीज करते हैं या फिर अलग अलग जगह जाकर वो लोग हंसाने के लिए जोक्स बोलते हैं स्टेज पर। तो ये ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वेरी डिमांड थिंग। ठीक है, ये बहुत ही डिमांड में है ये चीज। And second of all, it is also a type of public speaking that is done for the purpose of what? Entertainment of the listening audience. जो listening audience है उनके entertainment के लिए हम यहाँ पर उनको हंसाने के लिए यहाँ पर वो person जो है वो stage पे जाके public speaking कर रहा है। ठीक है, इसका और entertainment, give me a minute. यस, इसका और एग्जांपल जो है एंटरटेनमेंट का, आपका जितना भी ड्रामास होते हैं, ठीक है, जितना भी टेलीविजन पे जो भी चीजें आप देखते हैं वो सारी चीजें आपकी पब्लिक स्पीकिंग ही है, क्योंकि वो बेसिकली बोल रहे हैं, बोल के कुछ आपको बताना चाह रहे हैं जो कि आपको एंटरटेन करता है। ठीक है, आपके जो टीवी सीरियल्स हो गए, आपके मूवी हो गए, ये सारी चीजें आपकी पब्लिक स्पीकिंग है जो क्या करते हैं? ऑडियंस को एंटरटेन करती हैं। जो आपकी ऑडियंस है जो सुन रही है आपकी बातें उनको एंटरटेन करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है और क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है पब्लिक स्पीकिंग के डेफिनेशन में तो यू कैन आस्क मी। यस माधव। मैम एक बार मैम डेलिब्रेट मैनर इंटेंडेंट मैम बता दीजिए मैम, फिर से नेटवर्क इशू हो गया था मैम। ओके, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के कोई चीज करनी है। ठीक है, जैसे ही डेलिबरेटली पुश्ड मी, मतलब उसने जानबूझ के मुझे धक्का दिया। तो डेलिबरेट का मतलब आप जानबूझ के, आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या इन्फ्लुएंस होगा, मतलब आपको पता है कि आप यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, आकर स्टेज के ऊपर आप खड़े हुए हैं तो आपको पता है कि आप क्यों बोल रहे हैं वहां पर। तो आपका इंटेंशन है, जिस रीजन से आप यहाँ पर बोल रहे हो वो आप जानबूझ के कर रहे हो, आप किसी के मजबूरी में आके नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से वहां पर, अपने मन से वहां पर। ठीक है, ओके मैम। एनीबडी एल्स? अंशु, डू यू हैव एनी डाउट? यस, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, एनी डाउट? हेलो मैम। यस बच्चे बोलिए। मैम कॉलेज ऑफलाइन कब से होगा? बच्चे यू विल गेट, ठीक है, आपको ग्रुप में, बिकॉज आपको उस तरह आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आपको ग्रुप में जो लिंक वाला ग्रुप है रहेगा व्हेनेवर इट इज। ठीक है, थैंक यू मैम। ये डेफिनेशन इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद से यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होगी मुझे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका ये एक्टिविटी है, एक होमवर्क है आपको, कि आपको एक यहाँ पर आपको फॉर्मेट मुझे हालांकि समझाना पड़ेगा, तो पहले फॉर्मेट समझा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगी एक होमवर्क करने के लिए। ठीक है,
तो अभी के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग समझ लीजिए, कम्युनिकेशन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास एक फॉर्मेट बताऊंगी और उसके ऊपर आपको कुछ लिखना होगा। सो गैदर द इंफॉर्मेशन इफ यू वांट, और थोड़ा तैयार रहिएगा, तो कुछ रिटन मटेरियल तैयार करिएगा ताकि आप यहाँ पर बोल सकें। ठीक है, इंफॉर्मेशन डोंट वरी, आपको एट द टाइम नहीं बोलना होगा, मैं आपको टाइम दूंगी बोलने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा रेडी रहना है ताकि आप तुरंत समझ पाए और वहां पर अपना मटेरियल एटलीस्ट आप तैयार कर पाए। ठीक है, ऑल राइट, सो आई हैव टेकन द अटेंडेंस एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।